हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल और एथर का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो में मैंने प्यारे बच्चों टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें से आपके क्वेश्चन बैंक के भी सवाल है, कुछ नए सवाल है जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो सारा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ देगा, ताकि जितना भी क्लास होगा वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे मन से करते चलिए। और मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों इस चैप्टर से जितने भी 7 8 6 जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे इसे वीडियो से देखने मिलेगा। हर साल मिलता है, ठीक है, जाकर के प्रूफ भी देख सकते हैं, हर साल दिखाया हूँ, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया चैप्टर है, कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा बढ़िया चैप्टर है। अगर सब्जेक्टिव पढ़ोगे, इसका थ्योरम पढ़ोगे, इस चैप्टर के बारे में बढ़िया से पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और एक इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन 2026 का बनता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री अल्कोहल में अंतर लिखे जो 2026 में आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। पहले यहाँ देख लो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव लगभग लिए हैं प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है। देखो ये सभी फार्मूला पूछेगा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा बोर्ड का क्वेश्चन। आसान आसान जो लेवल आसान होता है ना, आसान लेवल का, वही सब क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। तो बताओ फेनॉल का सूत्र क्या होता है। फेनॉल प्यारे बच्चों बेंजीन का ही व्युत्पन्न है, जो बेंजीन का रिंग के आकार का होता है इस प्रकार से। और इसमें जो होता है प्यारे बच्चों एक बात होती है कि इसके कहीं पर भी आपका OH लगा रहता है, यही आपका फिनॉल होता है। क्या होता है, यही फिनॉल होता है। यानी कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है अल्कोहल के द्वारा, उसे फिनॉल कहते हैं। तो देखो ये फार्मूला कहाँ पर दिख रहा है, C6H5OH जो ये प्यारे बच्चों फिनॉल है। क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए, जो बेंजीन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बेंजीन बेंजीन का दोस्तों जो एक वो हाइड्रोजन जो है ना, वो अल्कोहल द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, अल्कोहल द्वारा, तब ये फिनॉल बन जाता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिनॉल का फार्मूला, ठीक है। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका इथाइल अल्कोहल है। और ये जो है प्यार बच्चों सी नंबर ऑप्शन है वो आपका प्रोपिल अल्कोहल है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका बेंजीन का फार्मूला है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो हमसे पूछा जाए फिनॉल का फार्मूला, तो फिनॉल का जो फार्मूला होता है C6H5OH होता है। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको देख पा रहा होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा। अगला देख लो, एल्कोहल में अंतर जांच किया जा सकता है। देखिए कहा सर प्यारे बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच किया जा सकता है। तो यही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा 5 नंबर में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री अल्कोहल में अंतर कैसे किया जा सकता है, या अंतर लिखे। ऐसे कुछ प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा 26 में 100%, ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री अल्कोहल जो प्यारे बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल, ये तीनों अल्कोहल का दोस्तों जो जो जांच किया जाता है ऑक्सीकरण विधि से किया जाता है, लुकास प्रतिकारक विधि से किया जाता है, वेक्टर मेयर परीक्षण से किया जाता है। ये तीनों विधि के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल में अंतर किया जाता है। क्या कहता है, अंतर किया जाता है या जांच किया जाता है। प्यार बच्चों राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी मेथड के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री अल्कोहल में अंतर किया जाता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री नहीं पता तब तो बहुत स्थिति दयनीय है। ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना, बहुत आसान चीज ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कौन है। तो बेंजीन की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, बेंजीन की। तो बेंजीन के साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होता है फिनॉल होता है, से बेंजीन ये है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। ये मान लो आपका बेंजीन है प्यार बच्चों, ठीक है। ये आपका बेंजीन इस प्रकार से होता है, तो ये बेंजीन है। तो बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी कि बेंजीन है तो बेंजीन में आपको हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बताओ देख के। तो इसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे ना, जिसमें OH लग जाएगा, तब बताओ। तो इसको हम लोग फिनॉल कहेंगे। तो राइट आंसर कहां पर मिल रहा है, बी नंबर। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह, और जिस बेंजीन रिंग में OH समूह लग गया तो समझो वो फिनॉल हो गया। क्या हो गया, फिनॉल हो गया। जैसे कि बेंजीन का आपको पता है कि फॉर्मूला C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 जो कि प्रतिचुंबकीय होता है बेंजीन। इसके एक हाइड्रोजन को जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण C6H5OH बन जाता है जो फिनॉल होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर याद रखना कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न
फिनॉल होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेगा। और पूछा जाएगा बेंजीन कैसा पदार्थ है, तो पहले चैप्टर में पढ़ाया है बेंजीन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जल भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात किया जा रहा है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो 11th वाला के लगता है पढ़ा है, 12th वाला के पढ़ा है क्या बहुत पहले। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ वैसा चीज होता है। तो यहाँ पर CnH2n+1 और OH जो दिया गया है, यही है प्यार बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। क्या होता है फॉर्मूला, 11th वाला के पढ़े हुए किए हैं, याद है जहां तक। CnH2n+1 इंटू OH जो होता है, ये होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल व्युत्पन्न, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ध्यान रखेगा। अब इसी पर हम लोग थोड़ा निकालना चाहेंगे, तो कार्बन एक लेंगे तो यहाँ से निकलेगा CH3OH। तो ये है प्यार बच्चों क्या चाहिए, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल इसी को कहा जाता है। अब इसी में थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो होता जाएगा, और क्या। और जो अल्कोहल 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। सारा चीज तो पढ़ाए हुए बेसिक में, एकदम इसे बेसिक बेसिक, कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला A नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कैसा, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल के बारे में मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसी के बारे में पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या चीज होता है, ट्राईहाइड्रिक। क्या होगा, कैसे, तो देखो सारा चीज तो पढ़ाया हूँ। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे होता है CH2OH, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्यार बच्चों CH, और यहाँ पर आपका CH2OH। ये होता है प्यार बच्चों किसका, ये होता है प्यार बच्चों, यही होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बताओ इसमें क्या अल्कोहल है, 1 अल्कोहल, 2 अल्कोहल, 3 अल्कोहल। 3 अल्कोहल है ना, इसी को कहा जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज हम आपको पढ़ा रखे हैं प्यार बच्चों। तो राइट आंसर से नंबर हो जाएगा। ये कैसा ग्लिसरॉल कैसा होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादातर जो सिलेबस मैंने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी उसी में से रहेगा। 100% गारंटी, एग्जाम से पहले भी एग्जाम के बाद भी, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, मेहनत से पता चलिए। ये ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। राइट आंसर सी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल जल में क्या करता है। C2H5 को एथेनॉल कहा जाता है, पता है ना, नॉल 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 लगता है अल्कोहल में, ठीक है। तो C2H5 कहा जाता है इसको एथेनॉल। तो एथेनॉल में क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे मिला लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एथेनॉल जल में घुलनशील होता है, क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। और बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में होता है जो आपको याद करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि एथेनॉल जल में घुलनशील है, क्योंकि यह जल के साथ क्या चीज बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो 11th में पढ़ाती है बढ़िया से, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है जी। अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन के, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना, अल्कोहल। तो एल्केन के कोई एक हाइड्रोजन को, मान लो ये CH4 है, ठीक है। तो इसके एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, बताओ। अल्कोहल के द्वारा क्या होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा CH3, और यहाँ से हो जाएगा OH। बताओ एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया किसके द्वारा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया किसके द्वारा, तो दोस्तों OH के द्वारा। तो ये क्या चीज बना, बताओ, अल्कोहल बना ना, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कह सकते हैं, या मेथिल अल्कोहल कह सकते हैं। तो यही चीजें प्यार बच्चों CH3OH, और इसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसे बेसिक है, नहीं पता होना चाहिए। OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इतना तो जानवे करते हैं, मैट्रिक 11 12 सब में पढ़ना है। तो किस ग्रुप के द्वारा दोस्तों विस्थापित करके अल्कोहल बना, तो अल्कोहल OH समूह को विस्थापित करके बना, इसलिए राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अरे क्या दिक्कत हुआ, 1 मिनट रुकिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, ठीक है। जितना भी टाइपिंग किए थे सारा जो होता है कट जाता है ना, वो हुआ था।
तो इसको हम फिर से जो है कॉपी पेस्ट किए, तो वही पिछला साल का पीडीएफ है, 2023 का सा है, ठीक है। तो 2025 का नहीं, जो अभी बना है, जैसे इसमें था ऑप्शन वैसा नहीं है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों। तो पिछला साल का हम कॉपी करते, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में ना देखे तो प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पिछल का पीडीएफ है, ठीक है। आई वाला डिलीट हो गया, थोड़ा बनाए थे, तो हो सकता है हमको तो जो होता है कट हो गया होगा, इस कारण से 7 के नीचे वाला क्वेश्चन गायब था, इसलिए पिछलका साल का पीडीएफ पढ़ा देते हैं, ठीक है। हर साल क्वेश्चन थोड़े चेंज होता है, वही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं चेंज होता, बस नया नया आता है, और नया भी आता है तो इसी पीडीएफ में से हर साल लड़ जाता है, जैसे 2026 में लड़ जाएगा। तो क्या कीजिएगा आप, 10-20 मिनट लगेगा इसी में, इसी को तैयार करने में फिर से 20 मिनट लगा। तो चलिए देख लीजिए इसको। इथाइल एसीटेट मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बता। 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा होता है तो पढ़ाने का मन ना करता, सोचा कि नहीं वीडियो बने, लेकिन फिर भी बना देते हैं। देखो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला याद है, इथाइल एस्टेट CH3 COO C2H5 की अभिक्रिया जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से होता है, पढ़ाया हूँ, ठीक है, याद है। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया से करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये सारा चीज बता चुका है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं पता है क्या है, तब तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। पढ़ाया हुआ चीज नहीं है आपको क्लियर। देखो यहाँ पर इस प्रकार से मीडियम रहेगा तो कैसे काम चलेगा, इसके बगल में होता था इंग्लिश मीडियम। देखिए एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है किस पेज द्वारा, तो ये पिछल का वीडियो में मैंने बताया था, 10वां चैप्टर में भी। अल्कोहल को जो है एल्किल हाइलाइट RX होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग अल्कोहल में किस विधि द्वारा बदलते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ही बदलते हैं, जो कि मैंने बोला था कि RX जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, OH अगर ऐसे अभिक्रिया कर रहा है, ये ROH बन रहा है, इनके विस्थापित हो जा रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, कौन, OH किसके साथ, तो R के साथ, X यहाँ से निकल जा रहा है, इस कारण से विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा राइट आंसर बी नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम थोड़ा माइनस कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर कम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो यहाँ पर बताओ कम वाला कार्बन ऑक्सी में 11th वाला कोई पढ़ाया, 12th वाला कोई पढ़ाया हो तो ये बताइए। कम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो कम कार्बन कौन होता है, जिसमें कम कार्बन है उसको बोलेंगे ऑक्सी, जिसमें अधिक कार्बन उसको बोलेंगे एल्केन। बताओ मेथॉक्सीमेथेन, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ईथर का मूलक होता है ROR-, ठीक है। तो ये क्रियाशील मूलक किसका है, तो ईथर का। तो ये देखो R है, ये भी आपका R है, तो कम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो दोनों तो कम कार्बन है, ऑक्सी भी और एल्केन एक में, इसलिए कम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो मेथॉक्सीमेथेन का फॉर्मूला यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने में मैग्नीस ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बहुत बढ़िया पिछल के वीडियो में बताया था, इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। बहुत अच्छा से क्लियर कर लीजिए, काफी मेहनत किया तो पीडीएफ तो चला गया, वो वापस अब आएगा नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। इस तरह से पीडीएफ रहता है तब बेकार लगता है देखने में। दूसरा बात कि कॉपी करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, कॉपी मेहनत बड़ी लग जाता है इसे। तो देखिए अल्कोहल सक्रिय होता है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये अल्कोहल हर साल एक क्वेश्चन आएगा, ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। ये किसका, एल्डिहाइड का, ये किसका, कीटोन का। तो ये सब याद रहना चाहिए, सब इसी हिसाब से ये क्वेश्चन है, और ये सब जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड में आवेगा, ठीक है, एकदम आवेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अगला देख लीजिए, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड, ये बताओ, ये अभिक्रिया तो करवाया हूं बहुत अच्छे से। फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित करते हैं। रायमंड टीमन अभिक्रिया याद है, नहीं याद है तो पिटाइए, समझिए एक तरह से पिटाई आपका हो गया है, ठीक है। तो रायमंड टीमन अभिक्रिया बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, जाके देखिए कॉपी उलटिए, कभी ऑर्गेनिक का इतना आसान तरीका से पढ़ाया हूँ। अम्ल के साथ एस्टर अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ एस्टर की अभिक्रिया होता है तो ऑक्सिलियम लवण बनता है, कौन बनता है, अच्छा अम्ल के साथ, अच्छा अम्ल के साथ एस्टर की अभिक्रिया, अच्छा करवाना पड़ेगा हमको, ठीक है, ऐसे थोड़ा बोल देंगे हम। अम्ल मान लो CH3 मैंने लिख लिया, COOH कौन सा अम्ल पता है आपको, पता भी नहीं है तब तक पीटेंगे हम। COOH एथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होगा, एस्टर। कोई एक एस्टर का नाम बताओ, हम ले लेते हैं एस्टर में, हम ले लेते हैं मिथाइल, ले लेते हैं, क्या ले लें, एस्टर का क्या चीज होता है, C और CH3 COO, और क्या ले लें, यहाँ से CH3 ले लेंगे तो चलेगा, कि C2H5 ले लें। कोई एक एस्टर आप ले सकते हैं, कोई भी एस्टर ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं CH3 COO CH3। यहाँ से अगर ये ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो फायदा ये है कि यहाँ से 2 गो मिथाइल मिल जाएगा, जो कि आगे चल के एल्केन का भी रूप बन सकता है। या तो हम क्या करते हैं,
CH3 5 है, इसके जगह हम ले लेते हैं एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मान लो CH3 है, तो मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ एक C2H5, क्या ले लेता हूँ C2H5, ये ले लूंगा तो ज्यादा बढ़िया से काम हो जाएगा। ये ले लूंगा और इसके अब क्रिया करवाऊंगा किससे, ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका एस्टर हो गया, तो एस्टर, ये आपका एस्टर हो गया। तो अल्कोहल का बनेगा प्यार बच्चों, यहाँ से अम्ल के साथ अब क्रिया करके एस्टर, अम्ल के साथ अब क्रिया करके एस्टर पर आने वाला यौगिक कौन है, एस्टर कौन बनावेगा। हम तो क्वेश्चन में गलत लिख दिए, मैंने तो आंसर में लिख दिया, ठीक है। एल्कोहल को लिख लीजिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3OH ले लेता हूँ। बताओ इसकी अब क्रिया अम्ल से होगा, तो बताओ यहाँ से बन जाएगा कि नहीं, आपका क्या चीज बोलते हैं, एस्टर बन जाएगा कि नहीं, क्या क्योंकि क्वेश्चन है अम्ल के साथ, अम्ल ये है, एस्टर पर आने वाला यौगिक कौन है, तो एस्टर पर आने वाला यौगिक आपका अल्कोहल है। कहिए कैसे, तो देखिए यहाँ से मैं निकालता हूँ, क्रिया होगा तो CH3, फिर यहाँ से CO निकलेगा और यहाँ पर CH3 बनेगा। तो बताओ ये एस्टर का फार्मूला है, अच्छा डबल हो ना, ये बताओ एस्टर का फार्मूला है कि नहीं, CH3 इसलिए अल्कोहल से ये बन सकता है, राइट आंसर बी नंबर। और पहले भी क्वेश्चन पहले भी बहुत बार करवाया हूँ, जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने करवाना ना बनाने के विधि, अल्कोहल बनाने के विधि, उसमें जाकर के देखिए सारा चीज पढ़ाया हुआ मिलेगा और वहीं से ये सब ऑब्जेक्टिव आया है, कोई अलग से नहीं। अगर आप सोचते अलग से ऑब्जेक्टिव आता है तो ये आपका दुर्भाग्य, आप मेहनत करना नहीं चाहते, ये बोलिए। इतना आसान आसान क्वेश्चन है जो आप लोग आसानी से इसको समझ के क्लियर कर सकते हैं, और मैंने सारा चीज पहले से पढ़ा रखा है, तो बस रिवीजन खाली आपको करना है, ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। कास्ट एस्पिरिट कहलाता है, मिथाइल अल्कोहल को कहेंगे, और क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल को कास्ट एस्पिरिट कहा जाता है। अगला देखिए मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल कहा जाता है। मिथेनॉल और जिसमें लगता हुआ अल्कोहल होता है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, नहीं होगा, ये मीथेन है, नहीं होगा। राइट आंसर जो भी हो देख लिए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर कम वाला कार्बन ऑक्सी में था, कम वाला कार्बन क्या होगा, एगो रहता है, एगो वाला को क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी। जो अधिक कार्बन रहता है वो एल्केन में, तो मेथॉक्सी क्या वो कार्बन है, दो बना है, तो मेथॉक्सी एथेन देख लीजिए कहाँ पर है, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी कम वाला कार्बन ऑक्सी में, और जो अधिक कार्बन है वो एल्केन में, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा दो कार्बन के लिए। तो मेथॉक्सी एथेन कहीं पर है, मेथॉक्सी एथेन नहीं है, मेथॉक्सी एथेन नहीं, मेथॉक्सी एथेन नहीं है। राइट आंसर डी नंबर, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला देख लीजिए एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में दोस्तों विभेद किया था आइडोफोन परीक्षण के द्वारा, आइटो प्लस NaH के द्वारा। यहाँ पर इसका दोस्तों क्या किया जाता है, परिवहन अंतर जांच किया जा सकता है, आइडोफोन परीक्षण इसी को कहा जाता है। यानी कि एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल विभेद किया जाता है, तो याद रखना आइडोफोन परीक्षण के द्वारा। अगला देख लो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। अब बताओ प्राइमरी अल्कोहल के फार्मूला नहीं याद होगा तब तो पेट देंगे। प्राइमरी अल्कोहल का कोई एक अल्कोहल बताओ, CH3OH को मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, इसके ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो बताओ इसमें ऑक्सीकरण होगा प्यार बच्चों, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो होगा क्या, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण दोस्तों जुड़े, जैसे कि ऑक्सीकरण जैसे ही इसका होगा तो सबसे पहले तो इसमें काम होगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, निकाल जाएगा, यानी ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो मान लो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे इसको H2 को, ऑक्सीजन यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बताओ इसमें से H2 गायब हो जाएगा, तो बताओ दिख रहा है ना, तो यहाँ से HCHO, ये बताओ एल्डिहाइड बना कि नहीं, ये H बच गया एगो और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H से, और इसमें एगो बच रहा था H और यहाँ से O, तो यहाँ पर बताओ HCHO यहाँ से बना आपका कि नहीं, ऑक्सीकरण हुआ तो ये एल्डिहाइड बना कि नहीं, तो बताओ यहाँ से एल्डिहाइड ना बनेगा कि कीटोन बनेगा, थोड़ा सोच के बताइए क्या बनेगा। CHO को क्या बोलते हैं, तो पता चलेगा कि इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे ना तो कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन, COOH बन जाएगा। देख लो करके, नहीं विश्वास है ठीक है, HCOOH बन जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का होगा तो कार्बोक्सिल का अम्ल बनेगा, और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। बस याद रखो मुसबाने, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, बस और कुछ नहीं याद रखेगा, बस याद रखो। अगला देख लो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाया जाता है HI की अभिक्रिया से प्रोपिन पर। देखो कैसे, आइसोप्रोपिल आयोडाइड का फॉर्मूला नहीं पता आप लोगों को तो कैसे काम चलेगा बताओ। आइसोप्रोपिल आयोडाइड ये होता है, नहीं पता है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड इसी को प्रोपिल आयोडाइड कहा जाता है, या आइडोप्रोपिन भी कहा जाता है, या बहुत नाम हो जाता है इसे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, बनाया जा सकता है, तो प्रोपिन से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आगे चल के प्यार बच्चों आपका टूटेगा C3H6 और प्लस में HI,
बताओ ये प्रोपेन है ही ना सूत्र है, प्रोपेन का नाम सूत्र है, प्रोपेन आपका ऑप्शन नंबर बी हो सका। एल्केन एल्काइन एल्काइन पढ़े हैं कि नहीं? तो एल्केन CN H2 होता है, कार्बन से दुगना होता है, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन तो एल्केन बना, यानी कि प्रोपेन 3 कार्बन के लिए इससे प्रोपेन पर बनेगा, राइट आंसर 3 नंबर। बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है परिलेनियस अम्ल से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लो 21 के बाद 22 देखिए, एथर खनिज अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो आपको याद रखना ऑक्सीजनियम लवण बनाएगा। एथर जो है अम्लों से क्रिया करके ऑक्सीजनियम लवण बनाता है। फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेंगे, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। फिनॉल की अभिक्रिया जब हम लोग किससे करवाएंगे, जस्ता के साथ करवाएंगे, किसके साथ, जस्ता जिंक के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपका बेंजीन बन जाएगा, C6H6 ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, प्लस में जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा बाहर से, ये जिंक और यहाँ से ऑक्सीजन और खोया हुआ हाइड्रोजन उसको वापस मिल जाएगा फिनॉल को, तो बेंजीन बन जाएगा। क्योंकि फिनॉल का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, ये थोड़ा मैं रिएक्शन ना करवा के स्ट्रक्चर ना करवा के रिएक्शन करवाता और बढ़िया से समझ में आ जाता। यहाँ से जिंक से भी क्रिया होगा, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर C2H5 है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको से चुरा के बन जाएगा फिर से बेंजीन, C6H6 बन जाएगा और प्लस में जिंक ऑक्साइड निकाल जाएगा, ZN2 दिख रहा है ना, बाप रे नहीं दिख रहा, क्या करें, तो ये बन गया इस प्रकार से, तब आपको ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या मिला, तो आपको बताओ बेंजीन मिला ना, तो बेंजीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंधन किसमें पाया जाता है, तो एथेनॉल में पाया जाता है, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5। बताओ स्वादिक अम्लीय कौन है, तो एम क्लोरोफिनॉल जो है स्वादिक अम्लीय, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देख लो 26 नंबर क्वेश्चन है कि फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ध्यान दीजिए, फिनॉल दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, देखो बेचे में इस प्रकार का रहता तो कोई दिक्कत ना होता है, इसी को फिनॉल भी कहते हैं। फिनॉल जो है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ब्रोमीन जल Pr2 से अभिक्रिया करवा दो, और इसको आप लोग 3 को ब्रोमीन के अणु ले लो और जल के साथ अभिक्रिया करवा दो, जल की उपस्थिति में H2O की उपस्थिति में कराओगे, ये आपका दोस्तों फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ 3 को ब्रोमीन लेना जरूरी है, और यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका ये फायदा होगा कि इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ये फिनॉल तो रहेगा ही, ओएच तो लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका ऑर्थो पायरा जो होता है ना, इस पर सब पर ब्रोमीन लग जाएगा, Pr2 यहाँ नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 पर जाएगा एगो Br2, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 ना है, तो यहाँ पर भी Pr2, ठीक है। थोड़ा पहले पहले ऑर्गेनिक पर होगा उसको समझ में ना होगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ऑर्थो पैरा से आप पढ़ा चुके हैं। दूसरा चौथा छठा पर आपका है, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इसको बोलेंगे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ होती है, तो यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ हुआ, तो देखिए क्या बना, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई का मतलब 3 गो ब्रोमो और फिनॉल, कहाँ कहाँ पर है, तो 2 4 6 नाम मैंने लिख दिया, बहुत आसान चीज है, आप लोग कैसे बात बताएं, बहुत आसान है। फिनॉल को उदासीन दोस्तों फेरस क्लोराइड के विलयन का रंग कैसा होता था, बैगनी कलर का होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल में जांच किया जाता है आइडोफोन परीक्षण के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी आया था एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आइडोफोन परीक्षण ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, मेथिल, देखो ये दिखा देता हूँ आपको, मेथिल प्रोपिलेथन, मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 और इथर आपका O हो गया, और यहाँ पर आपका प्रोपिल C2 C3 न होता, प्रोपिल के लिए 3 कार्बन C3H7। बताओ यहाँ पर सममित है, सममित वो ना होता कि इधर तरफ पे 3 गो एगो कार्बन इधर, तो उधर भी एक कार्बन होना चाहिए, ये बताओ दोनों तरफ समान है। देखो मैं आपको सममित दिखाता हूँ, सममित इथर दिखाता हूँ, ये आपका सममित इथर है, देखिए दोनों तरफ समान है ना, इधर भी CH से उधर भी CH3, तो ये दोस्त हो गया क्या चीज, सममित इथर। लेकिन मेथिल प्रोपिल इथर जो है ये आपको सममित लग रहा है, मेथिल का मतलब 1 कार्बन, प्रोपिल का मतलब 3 कार्बन, तो ये सममित है नहीं, इसलिए असममित होगा, राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, माफ कर देना, ठीक है। अगला देख लिया, प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित होता है, प्राइमरी अल्कोहल में कौन उपस्थित होता है, तो आपको पता है कि ये आपका होता है प्यारे बच्चों CH2OH होता है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित होता है, किस प्राइमरी 3 में से 2 गया, हाँ 1 सही है, ये प्राइमरी अल्कोहल का है, ये द्वितीयक अल्कोहल का है ये द्वितीयक अल्कोहल का है, और ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का जो उपस्थित होता है वो आपका क्या होता है,
क्या मैं उल्टा पुल्टा लगाते जा रहा हूँ। प्राइमरी का ये वाला ना होगा, सेकेंडरी का ये होगा, ठीक है। देखो मैंने लिखा है प्राइमरी का ये होता है, तो प्राइमरी का ये होगा, सेकेंडरी का ये वाला होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर। बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब है ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला निकले रहने का मतलब है। अगला देख लो 31 नंबर, द्वितीय 31 नंबर है कि द्वितीय अल्कोहल होता है। तो द्वितीय अल्कोहल अभी मैंने बोला CHOH होता है, ठीक है। तो CHOH क्या चीज है? द्वितीय अल्कोहल। याद रखिएगा फॉर्मूला, बस कुछ नहीं याद रखना है। CHOH रोज क्लास कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये होता है द्वितीय अल्कोहल। कोई दिक्कत है तो नहीं? तो ये सब थोड़ा ध्यान रखने की चीजें हैं और बहुत आसान चीज है ये सब। अब बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में क्वथनांक का जो क्रम है, एक जो है प्यारे बच्चों बड़ा, दो बड़ा है, तीन बड़ा है, एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है। मतलब जिसका मुंह खुला वो बड़ा, इसका मुंह खुला तो एक बड़ा, तो फिर दो बड़ा, तीन बड़ा। लेकिन क्वथनांक का क्रम जो है सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अगला देख लीजिए, किसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह द्वारा दोस्तों तुरंत आक्रमण होगा, तो वो क्लोरोबेंजीन होगा। क्या बताओ? इसका कमेंट आप लोग थोड़ा कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईथर में ऑक्सीजन होता है, क्या चीज होता है? तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है, लेकिन बुक में दे दिया सक्रिय होता है। क्या करते हैं? इसी को ना लगाएंगे। ईथर में ऑक्सीजन होता है, ईथर में जो होता है पहले जैसे आर, और आर जो होता है ना, इसमें ऑक्सीजन होता है ना, ये तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है। क्या चीज है? तुलनात्मक रूप से अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, सोडियम एथोक्साइड ब्रोमो एथेन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला किसी को याद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, तो यहाँ पर C2H5 एथोक्साइड Na की अभिक्रिया किससे होगा? ब्रोमोएथेन प्लस में। ब्रोमोएथेन का फॉर्मूला क्या चीज होता है? C2H5 Br, ये फॉर्मूला होता है। इसकी अभिक्रिया प्यारे बच्चों जब इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों बनने जा रहा है ईथर। कौन सा ईथर बनने रहा है? तो डाई एथिल ईथर। यहाँ पर आपको ओ, अच्छा Na छूट गया, अरे भाई Na छूट गया, सोडियम। अब हो गया ये क्या चीज? इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला। सोडियम एथोक्साइड प्लस में क्या चीज है? इथाइल ब्रोमाइड है। कोई समझा कर नहीं पढ़ाएगा, इतना पढ़ा दे रहे हैं तो समझिए। C2H5 2N1 है, ये वाला C2H5, C2H5 किसके साथ भागेगा पता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ लग जाएगा, इसके पीछे दोनों लग जाएगा। कौन? C2H5, और यहाँ पर भी C2H5, ठीक है। बच गया क्या चीज? Na और Br, ये निकल जाएगा अपना तारों के सर में NaBr। तो यहाँ से बताओ, बताओ NaBr सोडियम ब्रोमाइड निकाल के भाग गया, तो बताओ यहाँ पे निकाल के भाग गया तो बचा क्या चीज? तो आपको पता है डाई एथिल ईथर नहीं बच रहा है, दो गो एथिल है, तो इसको बोला था डाई एथिल ईथर। 11th वाला के पढ़ाए था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। राइट आंसर बी नंबर। कितना आसान है, बस समझने के दे रहे, मेहनत करने के दे रहे, बाकी तो एकदम चटनी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, उस पीडीएफ में मैंने बढ़िया से किया था, ठीक है। लेकिन क्या करूं, पीडीएफ ही डिलीट हो गया, हमसे ही डिलीट हुआ है। इसके बगल में दोस्तों ओ लगा हुआ था, इसमें दोस्तों कितने समय हुए? इथर, टोटल इथर जो है दो प्रकार से संभव था। क्या करे अब, उतना टाइम भी ना देख सकते, दिमाग खराब हो गया था मेरा पहले से। अगला देखो, एल्कनॉल का सूत्र क्या होता है? एल्कनॉल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 * O। तो देख लीजिए CnH2n+1 * O, ये वाला होगा? बताओ। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। CnH2n+2 O, हाँ ये सही है, क्योंकि हाँ ये वाला सही है, CnH2n+2 O, ये वाला सही है, क्योंकि H लगेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से घटेगा, यानी कि CnH2n+1 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ से +2 लग गया, मतलब हाइड्रोजन इसमें चल गया, ठीक है। इसलिए राइट आंसर से नंबर एल्कोनॉल का फॉर्मूला। अगला देख लो, प्रतिहिम कितना कौन का कार्य कौन करता है? तो ग्लाइकोल, ग्लाइकोल पता है कुछ आप लोग? अरे पता कहा रहेगा, पढ़ेंगे तना पता रहेगा, सब तो भूल गए हैं, पढ़ना तो चाहते नहीं है। ये है ग्लाइकोल, देखिए जाकर के फेनॉल वाला चैप्टर बढ़िया से पढ़ा दो। अगला देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेलिंग वेरिएंट किसके साथ धनात्मक परीक्षण देगा? एल्डिहाइड होने के कारण धनात्मक परीक्षण देगा कौन? एस्टेल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसलिए एल्डिहाइड का समूह है, कार्बन की संख्या इसमें 2 होता है। अगला देख लो, यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों एथिलीन ऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? एथिलीन ऑक्साइड जो बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कमेंट कर दीजिए इसका। एथिलीन डाइमीन हमको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड 200 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हमको देख लेंगे बाद में, अभी दिमाग खराब है, ठीक है। अगला देख लो, अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें होता है। सबसे अधिक संख्या में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है बच्चों किसमें होता है? अधिकतम संख्या में। तो एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं, ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल हो सकता है, मेथनॉल तो मुश्किल लग रहा है। अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन सक्रिय परमाणु उपस्थित होता है।
अधिकतम संख्या में तो ये आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होना चाहिए क्या? हाँ, एसिटिक अम्ल ही लगा दीजिए। मिथेन में तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन उतना मात्रा में, अधिकतम सक्रिय होता नहीं है। ग्लिसरॉल में तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेथनॉल भी नहीं होगा, लेकिन लगा के चलिए एसिटिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ होगा। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ। HCOOH की अभिक्रिया दोस्तों आपका होगा H2SO4 के साथ। तो H2SO4 जो है प्यार बच्चों निर्जलीकरण का काम करेगा, मतलब पानी को इसमें से निकाल देगा। पानी का निकालने का मतलब है CO यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से निकलेगा सिर्फ। वो निर्जलीकरण का काम कर रहा है H2SO4, उसका खाली पानी को निकालना है। तो CO यहाँ से निकल गया प्यार बच्चों, CO, और यहाँ से आपको H2O निकल जाएगा। तो बताओ इसमें से H2O नहीं निकल गया, H2O। अरे देखो ना, यहाँ से H2O नहीं निकल रहा है, देखिए तो इसमें से तो CO निकल रहा नहीं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। निकालने का काम कौन कर रहा है? निर्जलीकरण करने का काम तो H2SO4 कर रहा है। क्या निकला? जल। तो बचा क्या चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। लुकास परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहलों के विभेद में किया जाता है। और लुकास परीक्षण किसका मिश्रण है? कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला जल्दी जल्दी करवाता है। एल्काइल एल्कोहल से एस्टर बनाने की क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तो आसान क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। अल्कोहल से का समान सूत्र क्या होता है? अल्कोहल से का समान सूत्र होता है CnH2n+1 * H। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CnH2n+1 * होता है, ये होता है प्यार बच्चों किसका फॉर्मूला? तो एल्कोहल का। एल्डिहाइड का पूछेगा तो सी नंबर दिख रहा है ना, वही है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए कैसे लिखा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या मिलेगा? तो सेकेंडरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या मिलेगा? तो ध्यान दे दीजिए, रट्टा नहीं मारिए, ठीक है। CHOH होता है ना, ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल। पता है कि भुलाइए गए हैं? बताओ CHOH में से आपका क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों? विहाइड्रोजनीकरण होगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कीटोन मिल जाएगा। यानी कि इसका दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण होगा, इसमें से दोस्तों H2 जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या चाहिए प्यारे बच्चों? तो CO बचेगा। और CO जो है ये आपका कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या मिलेगा? तो कीटोन मिलेगा। बड़ी आसान आसान क्वेश्चन है, क्या बताएं कैसे बताएं, बहुत ज्यादा आसान है। डाइएथिल मेथिल एथिल क्या चाहिए? तो एक दोस्तों क्रियाशील समयावी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, हवा ईथर हवा के साथ ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? तो ये क्या बनाता है? तो याद रखिए डाई एथिल प्रोक्साइड बनाता है। ईथर होता है हवा में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के आपका बनाता है डाई एथिल प्रोक्साइड। ऑप्शन ए ध्यान रखो, ठीक है। अगला देख लो, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से दोस्तों आपको अभी बताएं, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी आपका क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर नंबर ध्यान रखिए, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करना पड़ेगा। बताओ CHOH होगा, इसका ऑक्सीकरण कर दो, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो इसमें क्या बनेगा? तो ये आपका मूल रूप से कीटोन ही बनेगा, ठीक है। और जल आपका निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही बनेगा। अगला देख लो, लास्ट क्वेश्चन हो जाए 50। हाँ, सेल्यूल का रासायनिक नाम सोडियम सैलिसिलेट होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, वीडियो तो ज्यादा खास कुछ खास तो था नहीं, मजा भी नहीं होगा, तो चलिए फिर भी लाइक कर दीजिए, कमेंट मन है तो कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।